कभी सोचा है कि ये गाइडेड मेडिटेशन आखिर काम कैसे करते हैं? आज हम एक ऐसे ही ध्यान के सफर को समझने वाले हैं जो मन को शांत करने का वादा करता है। हम इसकी हर एक स्टेप को बारीकी से देखेंगे और जानेंगे कि इसके पीछे की फिलॉसफी क्या है। चलिए साथ मिलकर इसे डिकोड करते हैं। सोचिए, मेडिटेशन की शुरुआत ही इतने बड़े वादे से होती है कि आपकी हर समस्या दूर हो जाएगी। ये सिर्फ थोड़ी देर के आराम का ऑफर नहीं है, ये तो जिंदगी बदलने का दावा है। सच में ये एक बहुत ही पावरफुल शुरुआत है जो फौरन ही हमारा ध्यान खींच लेती है। तो ये मन की शांति का सफर दिखता कैसा है? इसे 5 सिंपल लेकिन बहुत गहरे स्टेप्स में बांटा गया है। हम तैयारी से शुरू करेंगे, फिर सांस की ताकत को समझेंगे और आखिर में जानेंगे कि उस शांति को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वापस कैसे लेकर आना है। चलिए पहले कदम से शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है तैयारी। किसी भी जरूरी काम से पहले तैयारी तो करनी ही पड़ती है ना। यहाँ भी बिल्कुल वही बात है। ये सिर्फ कोई आरामदायक जगह ढूंढने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने मन को भी इस गहरे एक्सपीरियंस के लिए तैयार करने के बारे में है। देखिए, शुरुआत कितनी प्रैक्टिकल और आसान है। एक शांत कोना, हेडफोन, शरीर को ढीला छोड़ना, ये छोटी छोटी चीजें एक बहुत बड़ा काम करती हैं। ये बाहरी दुनिया के शोर को कम कर देती हैं ताकि हम अपनी अंदर की आवाज सुन सके। और फिर आता है ये सबसे जरूरी मोड़, जहां हमें अपनी सारी चिंताओं को दरवाजे के बाहर छोड़ने को कहा जाता है। जरा सोचिए, कुछ पलों के लिए न कोई डेडलाइन, न कोई टेंशन। ये वक्त सिर्फ और सिर्फ हमारा है। ये स्वार्थी होना नहीं है, बल्कि ये खुद को रिचार्ज करने का एक जरूरी फैसला है। चलिए अब इस मेडिटेशन के बिल्कुल सेंटर में चलते हैं। एक ऐसी चीज जिस पे हम सब फोकस कर सकते हैं और जो हमेशा हमारे साथ होती है, हमारी अपनी सांस। यही इस पूरे प्रोसेस का एंकर यानी लंगर है। सांस को एक एंकर की तरह सोचिए। हमारा मन एक नाव की तरह है जो विचारों के समंदर में यहाँ वहाँ भटकता रहता है, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन जब भी हम भटकते हैं, हमारी सांस ही वो एंकर है जो हमें धीरे से खींचकर वापस इसी पल में ले आती है। कितना सिंपल है और कितना पावरफुल। अब यहाँ से मामला और भी गहरा होने वाला है। अब हम मेडिटेशन के उस हिस्से में पहुंच रहे हैं जो हमसे एक बहुत बड़ा सवाल पूछता है कि हम असल में कौन हैं। ये हमारी पहचान को चैलेंज करने और एक नए नजरिए को अपनाने का मोमेंट है। और फिर मेडिटेशन के बीचों बीच ये सवाल आता है जो जैसे सब कुछ थाम देता है। आप कौन हो? ये हमारे नाम या काम के बारे में नहीं है। ये हमें अपनी ऊपर की पहचान से कहीं ज्यादा गहरे में देखने के लिए मजबूर करता है। और इसका जवाब उतना ही सिंपल और उतना ही गहरा। आप एक आत्मा हो। ये एक बहुत बड़ा आइडिया है। इसका मतलब है कि हमारी असली पहचान हमारे शरीर, हमारी नौकरी या हमारी मुश्किलों से कहीं ज्यादा बड़ी है। हम इन अस्थायी चीजों से परे कुछ परमानेंट है। ये स्लाइड इस आइडिया को बहुत अच्छे से दिखाती है। एक तरफ है हमारा असली रूप, आत्मा, जो रोशनी की तरह है, शांत है और हर प्रॉब्लम से आजाद है। और दूसरी तरफ है हमारा टेम्पररी रूप, ये शरीर, ये दुनिया जहाँ सारी चिंताएं और जरूरतें रहती हैं। ये मेडिटेशन हमें याद दिलाता है कि हमारी असली पहचान आत्मा है, मतलब कि हम अपनी प्रॉब्लम से कहीं ज्यादा बड़े हैं। इस नई समझ के साथ अब हम सिर्फ चीजों को देख नहीं रहे, बल्कि एक्टिवली कुछ बदल रहे हैं। और हमारा टूल, वही हमारा भरोसेमंद दोस्त, हमारी सांस। अब हम इसे एक पावरफुल ट्रांसफॉर्मर की तरह इस्तेमाल करने वाले हैं। जरा इमेजिन कीजिए, हर सांस जो हम अंदर ले रहे हैं वो ब्रह्मांड से प्योर पॉजिटिव एनर्जी खींच रही है जो हमें अंदर से भर रही है। और हर सांस जो हम बाहर छोड़ रहे हैं वो हमारे अंदर के हर स्ट्रेस, हर डर और हर चिंता को बाहर फेंक रही है। हम सचमुच में खुद को अंदर से साफ कर रहे हैं। ये एक जबरदस्त मेंटल इमेज है। और इस प्रैक्टिस का नतीजा, हम सिर्फ शांत महसूस नहीं करते, बल्कि एनर्जेटिक भी महसूस करते हैं। मुश्किलें और डर धुंधले होने लगते हैं। और सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है? ये शांति हमारे अंदर बंद नहीं रहती, ये हमसे बाहर की ओर फैलती है, जैसे एक शांत तालाब में लहरें फैलती हैं। और अब आखिरी स्टेप, धीरे धीरे वापस लौटना। ये इस एक्सपीरियंस को खत्म करने के बारे में नहीं है, बल्कि इस शांति को अपने साथ अपनी जागी हुई दुनिया में वापस ले जाने के बारे में है। ध्यान दीजिए कि वापसी कितनी जेंटल है। कोई अलार्म नहीं, कोई झटका नहीं,
बस अपनी सांस को नॉर्मल होने देना, अपने शरीर में एनर्जी को महसूस करना, और जब हम तैयार हों तो धीरे से अपनी आंखें खोलना। ये सब कुछ उस शांति को बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है जिसे हमने पाया है, ताकि ये हमारे दिन का हिस्सा बन सके। और आखिर में ये खूबसूरत वादा, ये मेडिटेशन सिर्फ हमारे लिए नहीं है। ये कहता है कि जब हम अंदर से शांत होते हैं तो ये शांति हमारे रिश्तों में भी फैलती है। हमारी अंदर की दुनिया हमारी बाहर की दुनिया को बदल देती है। ये अंदरूनी शांति को प्रैक्टिकल असल जिंदगी के फायदों से जोड़ने का एक पावरफुल तरीका है। तो ये सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर ले आता है। मेडिटेशन के उन 15 मिनटों में शांति पाना एक बात है, लेकिन जब फोन बज रहा हो, ट्रैफिक जैम हो और जिंदगी की भागदौड़ हो, तब उस शांति को कैसे बनाए रखें? असली चुनौती तो यही है ना? शायद इसका जवाब इस प्रैक्टिस के उसूलों को याद रखने में ही है कि हमारी असली पहचान शांति है।